Hello everyone, welcome back to my channel Physics with Ashish Shah. Class 9th Motion Part 2. प्रीवियस वीडियो में हमारा पार्ट 1 आया था मोशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हमने ग्राफ से बताया था, एक न्यूमेरिकल से बताया था। आज उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पार्ट 2। चलिए आते हैं स्पीड पे। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। इट्स एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। इट ऑलवेज पॉजिटिव। इस पॉइंट को याद रखना है। इसलिए आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी पे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी सर्टेन गिवन डायरेक्शन को में कोई बॉडी अपना डिस्टेंस कवर करता है, वो वेलोसिटी कहलाता है। दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यह वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें डायरेक्शन होगा एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, यह पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो भी होगा। स्पीड सिर्फ पॉजिटिव होगा, वो कभी स्पीड निगेटिव नहीं होगा। और वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एवरेज स्पीड पे। क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारा डिस्टेंस क्या होगा? 2 या 2 से अधिक फॉर्म में रहेगा और टाइम भी उसके अकॉर्डिंग रहेगी, तो हमें फार्मूला यूज़ करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। दैट इज, अगर एवरेज वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी अगर किसी पॉइंट की इनिशियल पोजीशन पता है, वेलोसिटी पता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो इस दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे। ये हमारा तभी क्या निकलेगा? एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। सिंपल है, इस सबको याद रखना है बस आपको माइंड में। वैसे फिजिक्स याद करने की चीज़ नहीं है, इसे आपको समझना है। अब टाइप्स ऑफ मोशन में आते हैं। मोशन के क्या क्या टाइप्स हैं? एक्चुअली 2 प्रकार के मोशन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. When a body travels equal distance in equal time interval, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल में आते हैं कि यहाँ से हमने 9 AM लिया, फिर उसके इंटरवल पे 10 AM लिया, 1 घंटे का अंतराल है, फिर 11 AM 12 AM। यहाँ से मान लो कोई ट्रक है, कोई बस है, वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। 9 AM में 0 किलोमीटर, यहाँ से जैसे ही 10 AM 1 घंटे का इंटरवल, टाइम इंटरवल कवर किया तो उन्होंने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर नेक्स्ट 1 आवर में यानी 10 to 11 AM में उन्होंने नेक्स्ट अगले 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस क्या हो रहा है? इक्वल ट्रेवल हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। 1 घंटे में जितने किया उतने 2 घंटे में, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड टाइप में आते हैं मोशन के। सेकंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी
इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 9 AM 1 घंटे का टाइम इंटरवल है, 10 AM फिर नेक्स्ट 1 घंटे का है 11 AM। अब मान लो 1 घंटे में इन्होंने 70 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 1 घंटे में इसे क्या करना था, इक्वल 140 करना था। इन्होंने कितना इंटरवल किया, डिस्टेंस कवर किया, 200 किलोमीटर किया। ठीक है, तो यानी इक्वल टाइम में इन्होंने अनइक्वल डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। तो ये किस टाइप का मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। से ग्राफ में अगर आते हैं, ग्राफ से अगर इसे समझते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, सेकंड वर्टिकल लेते हैं, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस, इसे टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डिस्टेंस से। और जो ये हमारा ग्राफ बनेगा ये किस पाथ में, जिगजैग पाथ में, इसे स्ट्रेट होना चाहिए था, यानी टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका मोशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जिगजैग मोशन हो जाएगा। तो ये किसे शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रहा है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। चलिए अब आते हैं सिम्बॉल्स में। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स हैं जिसे हमें याद रखना है। डिस्टेंस को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, स्मॉल यू से, फाइनल वेलोसिटी को वी, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से, और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या किससे करते हैं, रिप्रेजेंट डेल्टा एस से। इसे आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट को हमें किससे रिप्रेजेंट करना होता है, किस सिंबल से, डेल्टा एस से। स्पीड और वेलोसिटी सेम है, बोथ आर सिनोनिम्स। ठीक है, जिसे हम स्मॉल भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया सिंबल जिसे आपको याद रखना है, आप लिख लेंगे इस पॉइंट को। अभी आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, इसकी डेफिनेशन को याद करना है आपको। द रेट ऑफ चेंज of velocity of an object with respect to time is called acceleration. The rate of change of velocity of an object with respect, यानी टाइम के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। टाइम के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी मान लो स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी वी, स्मॉल वी, टाइम दिया है स्मॉल टी। तो एक्सेलरेशन जब भी हमें निकालना होगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2 टी, सॉरी, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। यानी इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। यानी आपको यहाँ समझना एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर कोई ये स्लोप है, ये रोड है, और यहाँ से कोई बाइक अपनी एक पुल पे क्या कर रहा है, स्लोप पे चढ़ा रहा है। तो यहाँ से मान लो कोई टाइम होगा 9 PM या 8 PM 8 AM में मान लो इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये अपने बाइक को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। किसके अकॉर्डिंग, बाइक एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसे टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को चेंज करे। इस टाइम में मान लो यहाँ होगा, नेक्स्ट टाइम में मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर याद रखना है, ए इक्वल टू फार्मूला वी माइनस यू अपॉन टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव। अब निगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन को निगेटिव में रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम कहेंगे, निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं कहना है, उसे कहना है रिटार्डेशन। क्या कहना है, रिटार्डेशन। एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर इसे नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना हो तो माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा रिटार्डेशन। अगर मान लो यहाँ से ये एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ से जैसे ये बैक होगा तो ये रिटार्ड होगा, इसका मोशन रिटार्डेशन में कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अभी एक बार जिसे कवर करना है आप कवर कर लो। और हाँ, हमारा पार्ट वन अच्छे से देख के फिर पार्ट टू अच्छे से समझ में आएगी। हमने ग्राफ के ज़रिए, डायग्राम के थ्रू हमने बताने का कोशिश किया है। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उससे आप अपडेट हो सकेंगे। अभी आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता है। अब वर्टिकल लाइन को डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एसआई यूनिट मीटर होता है। उसके बाद ये जो हॉरिजेंटल लाइन है टी टाइम, जिसका एसआई यूनिट एस। यूनिफॉर्म स्पीड को शो करता है, ये कांस्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे एक मान लो किसी t1 टाइम में कोई ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर t2 टाइम में कोई ऑब्जेक्ट s2 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो अगर इस तरह के ग्राफ में कोई न्यूमेरिकल्स आएगा तो उसकी वेलोसिटी, अगर स्पीड हमें पता करनी होगी तो हम करेंगे s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1। इसका फार्मूला हो गया v यानी वेलोसिटी इक्वल टू s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, ये याद रखना है। फिर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन लेते हैं। हॉरिजेंटल को t टाइम ऐसा यूनिट s, वर्टिकल लाइन स्पीड जो मीटर, इसका ऐसा यूनिट है। फिर एक कर्व लाइन है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया इसका। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मोशन के इक्वेशन लेके आऊँगा। आज का थ्योरी पढ़ना इम्पोर्टेंट है कल के इक्वेशन को समझने के लिए, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ आर रिलेवेंट फॉर यू। पूरा कवर कर लेता हूँ। और हाँ, फिजिक्स याद करने की चीज़ नहीं है, इसे रटने की कोशिश ना करें, इसे समझने की कोशिश करें। मेरा वीडियो 100% गारंटी के साथ डायग्राम के साथ मैं समझाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।